हाय फ्रेंड्स, आज हम टैरो कार्ड के बारे में जानेंगे। बेसिक से बताना चाहूँगी टैरो कार्ड में सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले कि 78 कार्ड्स होते हैं एंड आज हम जो कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 28 कार्ड्स होगा। और ये जो 28 कार्ड्स होते हैं ना, ये मेजर कार्ड होते हैं, ठीक है। अब बाकी भी रेस्ट जितने कार्ड्स होते हैं ना, उनके 14 के जो है सेट हो जाता है, ठीक है। ये है 22 कार्ड्स। इसे मेजर आर्काना कार्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो आपके आने वाली बिग लाइफ इवेंट्स को दर्शाता है। तो सबसे पहले आता है, देखिए ये आप देखेंगे तो 22 कार्ड्स है, पर यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, ठीक है, एंड 21 पर होगा, ये देखिए, ठीक है। द फूल, ठीक है। द फूल का जो कार्ड है ये सबसे पहला कार्ड है। यहाँ पर आपको जो देखने मिल जाएगा कि आपको जो भी न्यू बिगनिंग रहेगी या रिस्क होगा, और द फूल है ना, इनोसेंट को भी जो है वो दर्शाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताता है। और यहाँ पर कैसे है ना, एक अपराइट कार्ड होता है, ठीक है। जब अपराइट कार्ड आ जाएगा तो समझ लीजिए कि कोई न्यू बिगनिंग होगी, कोई पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। एंड अगर यही आपको अगर उल्टा आ जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको सेटबैक्स है लाइफ में, ठीक है। सो बेसिकली ये एक बेसिक सा कार्ड है, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ये कार्ड मैंने स्पेशली इसीलिए मंगाई हूँ बिकॉज बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी समझने, ठीक है। जो दूसरा कार्ड आता है, ठीक है, दूसरा कार्ड है द मैजिशियन, ठीक है। ये जिनकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है, जिनके पास पावर होता है, देखिए एक इंट्यूशंस तो है ही, ठीक है। इंट्यूशंस का तो कार्ड जो है एम्प्रेस, वो अलग से ही आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो कार्ड है ना, ये मैजिशियन का, ये आपके एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। कोई हिडन आपके पास नॉलेज होगा ना, या कोई स्किल्स होगी, ठीक है, तो वो उसको भी दर्शाता है। एंड सेम हाई प्रेस्टिज का भी कार्ड वो दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पावर, देखिए एक जो हाथ आप देखोगे ना, ये एक ग्राउंड पे है और एक जो है ना ये एक स्काई पर जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए मतलब ये ग्राउंड एंड ऊपर वाले से जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये एक मैजिशियन का कार्ड है। यही अगर रिवर्स्ड में आ जाए तो मतलब मैनिपुलेशन बहुत होगा आपके लाइफ में, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, इनसिक्योरिटीज रहेगी। फिर आ जाता है द हाई प्रेस्टिज का कार्ड, ठीक है। ये इंट्यूशंस हो गया, सीक्रेट हो गया, कोई हिडन नॉलेज, जैसे कि अचानक से कभी किसी को कोई नॉलेज प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी किसी का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, कि जैसे दिल कहता है कि करो, दिमाग कहता है मत करो, ठीक है, तो उनका सबकॉन्शियसनेस भी जो है बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, अपराइट प्रेस्टिज कार्ड का जो हो जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, एंड यही रिवर्स्ड हो जाएगा तो मतलब कोई ना कोई आपको इसमें डिफ़िकल्टीज आएगी, ठीक है। कि आप अगर कोई नॉलेज में हैं, आप पूरा वो गेन नहीं कर पा रहे हो, या कोई सीक्रेट है, कुछ हार्म होगा, कोई हिडन एजेंडा होगा किसी का आपको लेकर, ठीक है, तो वो दर्शाता है। मैं फ़िलहाल जो है ना अपराइट के बारे में ही ज़्यादा मैं फोकस्ड कर रही हूँ बिकॉज़ ये न्यू है, तो सारा ही एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगा, बट कोशिश करूँगी कि सारा ही एक्सप्लेन करूँ। ये है द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड जब भी आता है ना, ये देखिए अगर हम कोई रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर फीमेल की रीडिंग कर रहे हैं या कोई मेल की भी रीडिंग कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल कोई मेल की रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि उनके पास है ना कि कोई ना कोई ऐसे जन होगा जो उनको समझता होगा। जैसे मदर हो गए कि उनकी जो क्वालिटी होगी मदर की, ठीक है, नर्चरिंग की, ठीक है, फेमिनाई की, गुड पेरेंटिंग की, ठीक है, तो कोई ना कोई ज़रूर उनके लाइफ में भी होगा। एंड वो ही अगर उल्टा रिवर्स्ड आ जाएगा, ठीक है, तो फिर अगेन क्रिएटिव ब्लॉक हो जाएगा, सेल्फिशनेस हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में जो है ये कार्ड। फिर आ जाता है द इम्पीरियर, ठीक है। इम्पीरियर का जो कार्ड होता है ना, ये ऑथोरिटी, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी इसको बताता है, ठीक है। देखिए जब आप ये नॉर्मल बाकी जितने कार्ड्स आप रीड कर लोगे, ठीक है, जैसे ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है, तो उसके बाद अभी जैसे कि अगर किसी को जानना है कि कुछ एक मेजर इवेंट है या उनका वर्क होगा या नहीं होगा, और ये जब इम्पीरियर आता है एंड वो भी अपराइट में आता है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये एक रिस्पेक्ट, मतलब उनके लाइफ में उनको रिस्पेक्ट, रूल, पावर, फादर फिगर का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन, ठीक है, कि उन्हें पता है कि वो किस डायरेक्शन में है, उसको दर्शाता है।
यही अगर रिवर्स्ड में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कंट्रोलिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, तो ये सारे जो है उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। से अभी देखिए ये हायरोफेंट का जो कार्ड है, ठीक है, ये अगेन एक इंट्यूशन, एक ट्रेडिशनल, एक रिलीजन को दर्शाता है। बहुत सारे फैमिली में ऐसे होते हैं कि जो दर पीढ़ी जो भी रिचुअल्स होते आए, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं फॉलो करते हैं, एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली का रिलीजन है उसी पर ही फॉलो करते हैं। तो आप मोस्टली देखेंगे तो उस समय ही ये जो है अपराइट का जो कार्ड उन्हें आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इंट्यूशंस हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, सोसाइटी हो गया, उनके जो भी रूल्स हो गए, सोशल अप्रूवल हो गया, ठीक है, तो ये सारा आएगा, ठीक है। यही अगर रिवर्स्ड में आया तो देखिए ये पर्सनल बिलीफ, फ्रीडम, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, ठीक है, मतलब ये देखिए यही है एट द एंड कि उन्हें जो बिलीव करना है वो ही करेंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे जो बाकी के रिचुअल्स होंगे वो। अभी आ जाता है द लवर्स का कार्ड। ये बहुत सिंपल है। द लवर्स जब भी आता है तो देखिए आप दो जन देख पा रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीपल चॉइसेस हो रिलेशन में, ठीक है। कभी कोई जैसे पूछता है कि क्या कोई मेरे लाइफ में कोई न्यू एंटर होने वाला है या यही कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये अगर द लवर का आ गया तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि उनके लाइफ में जो होगा ना, हो सकता है कि चॉइसेस हो, ठीक है। एंड यही अगर आप रिवर्स्ड में देखेंगे तो उन्हें ज़रूरत है सेल्फ लव की, डिसहार्मनी की, इम्बैलेंस की, ठीक है, तो ये सारी उनके लाइफ में जो होगा उनको ज़रूरत होगी। अभी आ जाता है द चैरियट, ठीक है, तो इसमें कैसा है, चैरियट जब भी आता है तो वो एक मूवमेंट को दर्शाता है, प्रोग्रेस को दर्शाता है, विल पावर को दर्शाता है, कंट्रोल हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो चैरियट का एक जो है सेल्फ कंट्रोल हो गया। और इनफैक्ट द चैरियट जब आता है ना तो वो ट्रैवलिंग भी दर्शाता है। बहुत सारे जो होते हैं वो आपको ट्रैवलिंग के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो उसके लिए द वर्ल्ड कार्ड भी देखा जाता है, द चैरियट कार्ड भी देखा जाता है, ठीक है। तो और ये जो चैरियट जो है ना विक्ट्री को भी दर्शाता है। यही अगर रिवर्स्ड आ गया तो उनको अगेन आप देख सकते हो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, या पोजीशन हो गया, लैक ऑफ डायरेक्शन हो गया, लैक ऑफ कंट्रोल हो गया, एग्रेशन हो गया, एरोगेंस हो गया, केयरलेसनेस हो गया, तो ये सारा आ जाता है। फिर आएगा हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड। अब स्ट्रेंथ के कार्ड में कैसा है ना, बहुत सिंपल है। स्ट्रेंथ आ गया मतलब कि वही आप देखिए करेज हो गया, पेशेंस हो गया, इनर पावर मेन तो हो गया, ठीक है, तो उसको दर्शाता है। यही अगर रिवर्स्ड में हो गया तो इनर स्ट्रेंथ जो होगा वो लो होगा, सेल्फ डाउट होगा, वीकनेस होगा, इनसिक्योरिटीज होगी, जेलेसीज होगी, ठीक है, तो वो दर्शाता है। फिर आ जाएगा द हेरमिट का कार्ड, ठीक है, तो अभी इसमें कैसा है कि सोल सर्चिंग हो गया, ठीक है, या हम कोई अलोन पर्सन, ठीक है, अलोन पर्सन को जो होगा ना कि वो बहुत ही अलोन रहता हो, या हो सकता है कि वो दूर होता हो, फैमिली के साथ ना रहता हो, या साथ में भी होकर कुछ हेल्प ना होती हो, तो वो अलोन होगा ना, तो ये आएगा आपको द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। एंड रिवर्स्ड में आप देखेंगे तो अगेन आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, ठीक है, विड्रॉल है, रेजिग्नेशन है, डिस्टेंस है, लॉस्ट है अपने पार्थ में, ठीक है, तो वो बताता है। तो इन्हें जो होगा द हेरमिट का कार्ड अगर अपराइट आएगा तो इन्हें इनर गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है, मतलब वो भटक चुके हैं, उनके पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, और अगर वो वेट करे कि हाँ कोई मुझे आकर सपोर्ट करेगा, तो नो, कोई नहीं आने वाला है, आपको खुद ही आपके लिए स्टैंड लेना है। फिर आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसा है कि साइकिल है, ये एक लक है, ये एक डेस्टिनी है, ये एक चेंज है, ठीक है। देखिए अगर आज बुरा टाइम चल रहा है और अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो ये समझ लीजिए कि उस जो टाइम को जो है ना घूमने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब आपके जो कर्मा है, ठीक है, गुड कर्मा है, ठीक है, वो आपको इन रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर ये कार्ड आ गया तो डेस्टिनी हो गया, तो ये सारे को दर्शाता है। ये ही अगर रिवर्स्ड में आ गया तो आप देख पाएंगे कि बैड लक, ठीक है, तो ये उसको दर्शाता है, या कोई नेगेटिव फेस जो है उनकी लाइफ में चलता होगा उनको दर्शाता है। फिर आ जाता है हमारा जस्टिस का कार्ड, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं कि कुछ उनके साथ गलत हुआ है, ऑफिस में है या स्कूल में है या कहीं पर ऐसी जगह है, कोर्ट केसेस है, ठीक है,
कि उन्हें जजमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो ये जस्टिस का कार्ड है। ये जस्टिस जो होगा वो फेयरनेस, ट्रूथ, क्लियरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ये दर्शाएगा। वही अगर रिवर्स्ड में आ गया तो आपको जो है जस्टिस नहीं मिलेगी, सिंपल है। फिर आ जाता है हमारा एक द हैंग्ड का कार्ड। हैंग्ड मैन में कैसा होगा ना, अगर ये अपराइट होगा तो यहाँ पर आएगा पॉज, सरेंडर करना है आपको, ठीक है। लाइफ में स्लो होना है, ठीक है। चीज़ें कुछ तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं बट अभी आपको लेट गो करना है, आपको चीज़ें को रिलीज़ करनी है, ठीक है। यही अगर रिवर्स में भी आ गया तो आपको जो है, देखिए ये स्टैंड स्टिल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो लैक ऑफ कंट्रोल होगा, आपको जो डिलेज होगी, ठीक है, तो आप उससे ओवरकम करोगे। क्योंकि देखिए ये जब भी टैरो कार्ड होता है ना, ये आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट जो रिप्रेजेंट करता है। तो टैरो कार्ड इसीलिए देखा जाता है कि हमें कुछ एक रफ आइडिया है हमारे लाइफ पाथ को लेकर, या हम कहाँ पर सही है गलत है उसको लेकर, और हम फिर उसमें कोई चेंजेस कर पाए। फिर आ जाएगा डेथ का कार्ड, ठीक है। डेथ आ गया तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ खराब होने वाला है या ऐसा कुछ नहीं। अपराइट डेथ आ गया तो मतलब जो भी आपकी सफरिंग्स थी हो सकता है कि वो ख़त्म होने वाली है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, कोई नई बिगनिंग होने वाली है, जो भी आपका जो बुरा वक्त का उसका दी एंड होने वाला है। यही अगर रिवर्स्ड में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको ये जो है जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही आपको करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस होगा टू चेंज, ठीक है। फियरिंग होगा चेंज में, आपको पता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही है, नहीं हो रही है, बट आप जो है कुछ मूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप देखिए ये कार्ड भी देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको आई होप कि क्लियरली दिखता हो। ये जो है एक नाइट है, ठीक है। एंड यहाँ पर ही आप देखेंगे कि ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उनसे कि यहाँ पर उनकी जान भी जा चुकी है, देखिए, ठीक है। तो वो अपने फैमिली के लिए हो गया या कुछ चीज़ों के लिए हो गया, वो एक प्रे कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो एक फैमिली है, ठीक है, एंड ये किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेथ्स है ना, अगर हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे रिवर्स्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि हमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बहुत ज़रूरत हो गई है, ठीक है। तो और अगर डेथ आ गया, अपराइट में आ गया, तो विच मीन्स कि वो तो खात्मा होने ही वाला है, कि जो भी चीज़ें हुई है बुरी उसका। फिर आ जाता है टेम्परेंस का कार्ड। तो इसमें कैसा होगा कि ये आपको जो होगा बैलेंस हो गया, मॉडरेशन हो गया, हार्मनी हो गया, पेशेंस हो गया, ठीक है। जो भी आप देखेंगे ना, बहुत पेशेंस से जो भी काम लेते हैं, ठीक है, आप देखेंगे मोस्टली जो है ना, ये उनको आप देखेंगे कि कार्ड उनके लाइफ में आएगा ही आएगा। एंड यही अगर रिवर्स में देखेंगे तो मतलब इनकी लाइफ इम्बैलेंस है, ठीक है। ये अल्कोहलिज्म को भी या कोई एडिक्शन को भी जो है दर्शाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कप्स है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे वाटर जो है ये है, बट आप अगर यही उल्टा भी देखेंगे, ठीक है, तो जब भी रिवर्स्ड का कार्ड आ जाएगा तो विच मीन्स कि कोई गलत रास्ते पर है, वो भी दर्शाता है। फिर आ जाता है द डेविल, ठीक है। अभी द डेविल आया है तो यहाँ पर लोग बहुत सारे द डेविल का कार्ड, द डेथ का कार्ड, ठीक है, कि देखकर ही कि नहीं डेविल आ गया, बिकॉज पिक्चर में है ये डेविल, तो मतलब उनको बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है, या कुछ ऐसा उनको लगता है कि नहीं अब तो कुछ गलत ही होगा, ठीक है। सो बेसिकली जब भी द डेविल का कार्ड आता है, ठीक है, तो वो बताता है कि अगर वो ऑलरेडी कोई भी चीज़ को लेकर एडिक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो ये उसको बताता है, ठीक है। ये उनके बारे में एक रिफ्लेक्शन है, उनकी जो कोई मटेरियलिज्म से अगर वो कनेक्ट होंगे, या कोई एक एडिक्शन होगा, या किसी के साथ बॉन्डेज होगा, ठीक है, तो ये उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत कनेक्ट होता है कि, और बहुत मुश्किल हो जाता है उनको किसी को छोड़ना, और उनको पता है कि मतलब कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, बट स्टिल वो नहीं कर पाते हैं। एंड यही अगर रिवर्स्ड में देखेंगे तो उनको बताया जा रहा है कि आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है आपके डार्क थॉट से जो है आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको डिटैचमेंट भी यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। लैक ऑफ विल पावर भी हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है द टावर, ठीक है। द टावर में कैसा है, कोई भी लाइफ में आने वाला सडन चेंज होगा, ठीक है।
या हाँ, हम मान लेते हैं कि कोई भी शौक शौक जिसे कहते हैं, ठीक है। या मतलब आपने वो चीज़ का मतलब ऐसा आभार था कि ऐसा हो सकता है करके, तो द टावर का कार्ड आ गया, विच मीन्स कि कोई तो कुछ तो चीज़ें हैं जो कुछ गड़बड़ है। वही रिवर्स्ड में आ गया तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फियर ऑफ चेंज होगा, ठीक है। आपको ये देखने मिल जाएगा, या वेटिंग फॉर और डिले होगा, एंड कोई डिज़ास्टर हो सकती है, सफरिंग हो सकती है, कोलैप्स हो सकते हो, तो ये आता है मतलब या कुछ आने वाला तूफान है आपकी लाइफ में, ये उसको दर्शाता है। इसके बाद आ जाता है द स्टार। ये बहुत सुंदर सा कार्ड है द स्टार। ये एक होप, एक काम, ठीक है, एक स्पिरिचुअल फॉर्च्यून। देखिए जो भी ऊपर वाले से कनेक्ट है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर कोई ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हैं एंड आप खुद की रीडिंग कर रहे हो या आप किसी और की रीडिंग कर रहे हो, भले फिर वो रिवर्स्ड में हो या अपराइट में हो, द स्टार आना ही है। बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी को, ये फॉर्च्यून को, आपके गुड डीड्स को जो है दर्शाता है। वो ही अगर ये रिवर्स्ड में आ गया, ठीक है, तो ये बताता है कि आप या तो जो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, प्रे भी कर रहे हो, कभी कभी हम कुछ चीज़ें हमारे से गलत हो जाती है तो भी वो आपको रिवर्स्ड में बताया जाता है। आपको लैक ऑफ फेथ होगा वो भी बताया जाता है, डिस्करेजमेंट होगा वो भी बताया जाता है, कोई इनसिक्योरिटी होगी वो भी बताया जाता है। अभी आ जाते हैं द मून, ठीक है, द मून। अभी द मून आ गया है, ठीक है। अभी कैसा होगा कि वो पर्सन, अभी आप चांद देखेंगे, चांद आइसोलेटेड प्लैनेट है, ठीक है। उसे मिस्ट्री, इल्यूजन, ड्रीम्स, इंट्यूशंस, एंजाइटी, फियर, रात को ही देखिए, रात को ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है या माइंड जो होता है, हम ज़्यादा ओवर थिंक भी करना मोस्टली, क्योंकि दिन भर तो बिजी रहता है, बट रात को ही ये जो होता है बहुत इल्यूजन, बहुत थॉट्स आते हैं। तो अगर अपराइट आ गया तो हम समझ गए। अभी देखिए अगर रिवर्स्ड हो गया तो आपको रिलीज करना पड़ेगा आपके फियर को, ठीक है। आपका जो इनर कंफ्यूजन होगा, आपका कोई डार्कनेस होगा, कोई इनसिक्योरिटीज होगी, वो आपको रिलीज करने के लिए कह रहे हैं। फिर आ जाता है द सन। सन जो होता है, देखिए सन हमेशा अगर अपराइट में आया तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ प्लेजर है, कुछ हैप्पीनेस है, कुछ फन है, जॉय है, ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है, ये बताता है। यही अगर रिवर्स्ड में आया है तो आप हो सकता है कि उस समय कुछ नेगेटिविटी कुछ आपके दिमाग में होगी, कोई डिप्रेशन में होंगे या कोई एरोगेंस में होंगे कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल गई हो तो द सन उसे दर्शाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जजमेंट का कार्ड। ये सेकेंड लास्ट कार्ड है। जजमेंट के कार्ड में कैसा होता है ना, ये आपको जो है रीबर्थ के बारे में बताता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है, अवेकनिंग के बारे में बताता है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो ये जो है जजमेंट का कार्ड बताएगा कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। आपके लाइफ में जो है न्यू फेस होने वाला है, ठीक है, तो ये उसको बताता है। वही अगर रिवर्स्ड में आ जाएगा तो आपको सेल्फ डाउट आने लगेगा, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आने लगेगा, तो ये आपके नेगेटिविटी आ जाएगी। लास्ट कार्ड द वर्ल्ड। देखिए जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है, जिनको दुनिया घूमनी है, जिनको सक्सेस चाहिए, जिनको पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, ठीक है, तो जब भी किसी के इसमें द वर्ल्ड आ गया तो आप समझ लीजिए कि उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको प्यार भी मिलेगा, उनको हर एक चीज़ मिलेगी, उनकी जो विश होगी वो फुलफ़िल होगी, उनके ट्रैवल में भी उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, उनको वर्ल्ड टूर करना है ज़रूर कर सकते हैं। यही अगर रिवर्स्ड में आ गया तो यहाँ पर जो है कुछ पर्सनल क्लोजर होने वाला है, आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। हो सकता है कि आपने जैसे कि वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर डिले हो जाए, ठीक है, तो ये भी दर्शाता है अगर रिवर्स्ड में आ गया तो देखिए ये जो है 22 कार्ड्स है, ठीक है। तो मैं कोशिश की हूँ कि फ़ोटोज़ के साथ ही मैं समझा पाऊँ ताकि बहुत इजी होगा सारे ही लोगों को समझने के लिए। अगर ऐसा आपको कुछ है कि मैं और बेटर वे में समझा पाऊँ या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, मैं उसे रिपीट कर दूँ, तो प्लीज़ आप बताइएगा ताकि मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक पर है ना अगेन वीडियो बना पाऊँ।